नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। बता दें आपको, सबसे पहले हम समझेंगे बंदरगाह क्या होता है और ये बंदरगाह से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है इसको जानेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका बंदरगाह से संबंधित सभी प्रश्न क्लियर हो जाए। और अंत में हम लोग बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले आपको बता दें कि बंदरगाह क्या होता है। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है और यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से की जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा जो प्रदान की जाती है जिससे जलयानों का आवागमन होता है आसानी से, उसे ही हम लोग बंदरगाह कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, है ना, ये आपका बंदरगाह का उदाहरण है। ठीक है, आपको बता दें कि भारत में लगभग 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह है। जिसमें से 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है और ये 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक मतलब कि 53 महाराष्ट्र में है। तो आपको याद क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा 13 बड़े बंदरगाहों में से कहाँ है, तो तमिलनाडु में 3 गो है ना। तो आपके यही एग्जाम में पूछा जाता है, जो बड़े बंदरगाह 13 है ना, यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं, आपको बता दें कि बंदरगाह के प्रकार के बारे में। तो बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। आप समझते हैं हम लोग कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है, कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है स्पष्ट रूप से कि प्राकृतिक कृत्रिम क्या है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है, कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है। आपको बता दें कि समुद्र के तटों पर, किनारों पर प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से उसका एरिया बना रहता है जिससे धारा जो है सीधे भागते इन्हें आपका ये धारा नहीं आए। और कृत्रिम बंदरगाह में क्या होता है कि मानव के द्वारा बनाया जाता है, एक प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया जाता है। मतलब जो मानव ने बनाया कृत्रिम बंदरगाह हो गया, जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, बना होता है, नियमों का जो कंडीशन होता है बंदरगाह का, जो कंडीशन होना चाहिए वो कंडीशन का फुलफिल करता है, तो वो प्राकृतिक बंदरगाह हो गया। और जो मानव द्वारा बनाया गया हो गया कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो अभी आपको बताएं कि भारत में 13 मुख्य बंदरगाह है। याद रखिएगा कितने हैं, 13 है। उस 13 को कैसे जानेंगे, तो देखिए ये आपका इधर जो है आपका इस प्रकार से देख रहे हैं, तट है, समुद्री तट है। तो इधर वालों को कहा जाता है पूर्वी तट। क्या कहा जाता है, पूर्वी तट कहा जाता है। और इधर वाले एरिया को कहा जाता है पश्चिमी तट। क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट। मतलब ये याद रखिएगा ना कि 6 बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर है और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। ठीक है, और एक बंदरगाह यहाँ पर है। एक बंदरगाह कहाँ है, अंडमान निकोबार पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो टोटल 6 + 6 12, 1 13 बंदरगाह हो गया। तो इसी 13 बंदरगाह को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि पश्चिमी तट पर जो आपका 6 बंदरगाह है, कौन कौन बंदरगाह 6 गो है और किस राज्य में है स्थित है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पूर्वी तट वाला। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कांडला बंदरगाह के बारे में। तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नया नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। याद रखिएगा, यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया है। जो यह कांडला बंदरगाह है भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। मतलब कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तब जो है ये विकसित किया गया कांडला बंदरगाह।
ठीक है, याद रखिएगा कांडला बंदरगाह। और याद रखिएगा ये कैसा बंदरगाह है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कृत्रिम की बात करें ना तो 13 गो में से 3 गो कृत्रिम है और 10 गो प्राकृतिक है, याद रखिएगा। 13 जो बंदरगाह आपको बताए थे कि भारत में मुख्य बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो 13 है। 13 में से 3 है कृत्रिम, अब 10 हो गया प्राकृतिक, याद रखिएगा। तो ये आपका जो कांडला बंदरगाह क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। और बता दें आपको कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल कर दिया गया और यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया, तो कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसी पहले जो है ना, इस एरिया में जो आप उत्तर भारत का एरिया है, यहाँ से आपको बता दें कि कराची बंदरगाह से होता था आयात। लेकिन जो है जब भारत आज़ाद हो गया तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। तो इस प्रकार से कांडला बंदरगाह का विकसित किया गया, यानी कि आपको बता दें कि विभाजन के बाद, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। अभी भी आपको बता दें कि कांडला बंदरगाह से उत्तर भारत के जो राज्य है ना, सभी में इसी बंदरगाह से सर्वाधिक पूर्ति की जाती है, क्योंकि नज़दीक पड़ता है। अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो दूर पड़ेगा। इस बंदरगाह से किया जाए अगर आवागमन, है ना, तो दूर ना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। इस प्रकार से कांडला बंदरगाह नज़दीक पड़ता है, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों यहीं से होता है पूर्ति, याद रखिएगा। तो हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांडला बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात में है। इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया और ये जो है बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं अब हम लोग। अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के बारे में अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह है और भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जैसा कि आप मैप यहाँ देख रहे हैं कि मुंबई बंदरगाह के बगल में है नाहवा सेवा बंदरगाह। तो ये जो है ना, जो नाहवा सेवा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए उसके पास में एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम रखा गया नाहवा सेवा बंदरगाह। ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। नाहवा सेवा बंदरगाह का अन्य नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है और यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं कि मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए नाहवा सेवा पास में निकट में ही बंदरगाह बनाया गया मानव के द्वारा, यानी कृत्रिम बंदरगाह है। यानी कि याद रखिए मुंबई बंदरगाह और नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं मरवा गांव बंदरगाह। मरवा गांव की बात करें तो ये देखिए, ये आपका गोवा है। तो मरवा गांव कहाँ पे है, गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुवारी नदी के एक मुहाने पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पे, जुवारी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मरवा गांव, गा आ रहा था गा से गोवा, मरवा गांव गोवा में, मरवा गांव गोवा में है, याद रखें। ट्रिक से आप याद रखते हैं, मरवा गांव गा में आ रहा था गा से गोवा। तो मरवा गांव बंदरगाह कहाँ है, गोवा राज्य में स्थित है। अगला आपका है न्यू मंगलौर बंदरगाह। क्या है, न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। और कोची बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में। कोची बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में। इस प्रकार से हमने पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह को देख लिया। 6 बंदरगाह को देख लिया है। तो कोची जानते रहे हैं कि कोची कहाँ है, तो केरल में, और मंगलौर कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो बता दिया आपको, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऐसे आप पढ़े होंगे, कोलकाता बंदरगाह अलग है, हल्दिया बंदरगाह अलग है अलग, लेकिन इसको काउंट एक ही किया जाता है। उसका कारण क्या, देखिए आगे। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और आपको बता दें, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, लेकिन हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है।
हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। कोलकाता का सहायक बंदरगाह हल्दिया है, मतलब कि कोलकाता बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए पास में हल्दिया बंदरगाह है। तो याद रखिएगा ये भी आपका जो है कौन सा है, तो प्राकृतिक ही है। जहाँ पे कृत्रिम रहेगा आपको बोल देंगे। 3 ही प्राकृतिक है, बाकी जो है 10 क्या है कृत्रिम, सॉरी 3 ही कृत्रिम है और 10 क्या है प्राकृतिक है। 10 जो है आपका प्राकृतिक है बंदरगाह और 3 है कृत्रिम। तो 3 जो है आपको हम बता देंगे लास्ट में, ठीक है, कौन कौन है। ऐसे हम एक बता चुके हैं आपको, है ना। तो 3 ही जो है आप एक बता चुके आपको, नहावा सेवा वो जो है कृत्रिम है। तो बाकी सब जहाँ नहीं बोलेंगे आप समझिएगा कि प्राकृतिक है। 3 कृत्रिम कौन कौन है आपको लास्ट में हम भी कर देंगे क्लियर। तो यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर है, याद रखिएगा हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर है, लेकिन कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। आगे पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी याद कैसे करें, देखिए उड़ीसा माने उड़ना, तो उड़ने के लिए पंख चाहिए, तो पास से पंख पास से पारादीप। तो उड़ने के लिए पंख चाहिए, पास से पारा पास से पारा, उड़ने के लिए पंख है, पंख से हो गया पारादीप और उड़ना से हो गया उड़ीसा। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपका क्या है, देखिए अगला आपका है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह की अगर बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित है। याद रखिएगा कि तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित बंदरगाह कौन है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अब देखिए आपको हम बताया था स्टार्टिंग में कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है सबसे ज़्यादा। एक है एन्नौर, एक है चेन्नई और एक है तूतीकोरिन। देखिए एन्नौर बंदरगाह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। यह चेन्नई बंदरगाह का चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है, चेन्नई बंदरगाह। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में कृत्रिम बंदरगाह है और इसका सहायक बंदरगाह कौन है, तो एन्नौर बंदरगाह, याद रखिएगा। एक है तूतीकोरिन बंदरगाह, तो इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह कौन कौन है, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। तो देखिए इस नाम से आपको याद रहेगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तो चेन्नई हो गया एन्नौर, चेन्नई एन्नौर मिल रहा है, और तूतीकोरिन याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह जिसमें 2 गो आपका कृत्रिम है और तूतीकोरिन प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। हमने 6 + 6 12 को देख लिया। अब लास्ट एक आपका बच रहा है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, याद रखिएगा। तो नाम से पता चल रहा है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इस प्रकार से हमने भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाह के बारे में जान लिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रीवियस से प्रश्नों को जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपका आंसर टिक किया गया है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ज्ञान स्टडी विथ MK सिन्हा। आपको फ्री में इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टिक और आंसर इसलिए कर दिए हैं ताकि आपको आंसर रिवीजन के समय क्लियर हो जाए। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, 13, याद रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, एन्नौर आपका तमिलनाडु में है। एन्नौर जो है बंदरगाह आपका कहता पश्चिमी तट पर नहीं है, माने पूर्वी तट पर है। तो एन्नौर बंदरगाह की बात करें तो एन्नौर कहाँ आपका होगा, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, ये कहाँ है आपका, तो ये जो है आपका पश्चिमी तट पर है। कहता पश्चिमी तट पर नहीं है, मतलब पूर्वी तट पर है। तो एन्नौर है जो तमिलनाडु में है। एन्नौर कहाँ है, तमिलनाडु में। आगे आपका है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो नहावा सेवा हो जाएगा। नहावा सेवा आपका कृत्रिम बंदरगाह है। नहावा सेवा
देखिए, एक नाहवा सेवा कृत्रिम हो गया, एक किन्नौर कृत्रिम हो गया और एक चेन्नई कृत्रिम हो गया। 3 बंदरगाह कृत्रिम याद रखेगा। एक नाहवा सेवा कृत्रिम बंदरगाह है, एक किन्नौर कृत्रिम बंदरगाह है, एक आपका चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी 10 जो है सब प्राकृतिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, मतलब पश्चिमी तट पर है? तो पश्चिमी तट पर आपका नाहवा सेवा है ना। कौन है? नाहवा सेवा, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। चलिए अगला की बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, इसका सहायक बंदरगाह तो नाहवा सेवा, जो प्राकृतिक है। मुंबई मुंबई आपका प्राकृतिक है और नाहवा सेवा कृत्रिम है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतंग का निर्माण किया गया? तो नाहवा सेवा। याद रखिएगा, अभी आपको बताएं कि जो नाहवा सेवा बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है और ये कृत्रिम है और मुंबई प्राकृतिक है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन माने पहला बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह, है ना। कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद। और अगला हमारा है मरवा गांव बंदरगाह, कहाँ? तो गोवा। ट्रिक बताया था आपको, मरवा गांव, गा आ रहा था, गा से गोवा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो पारादीप। पारादीप बोले थे उड़ने के लिए पंख चाहिए, तपा से पारा, पंख से पारा हो गया और उड़ने से हो गया उड़ीसा, तो पारादीप उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये हमारा लास्ट स्लाइड इस वीडियो का है, कहता है अगला प्रश्न क्या देखिएगा कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में। मुंबई आपको बता दें, मुंबई यहाँ आंसर कैसे हो गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नाहवा सेवा का दूसरा नाम है और नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई का सहायक बंदरगाह है, इसलिए आपको मुंबई आंसर हो गया। इसे है महाराष्ट्र में। ठीक है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस प्रकार हमने बंदरगाह से संबंधित सही बातों को देखा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, और बंदरगाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। ठीक है, तो आशा करते हूँ आपको बंदरगाह से संबंधित प्रश्न आपके मन में डाउट अब नहीं रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।